ये कहानी है एक शरारती बंदर की और इस कहानी का नाम है शरारती बंदर। बहुत समय पहले एक जंगल में बहुत सारे जानवर रहा करते थे। सब मिलजुल कर रहा करते थे और एक दूसरे की मदद किया करते थे। पर उन जानवरों में एक बंदर भी था जिसका नाम बंटू बंदर था, जो कि बहुत ही नटखट और शरारती था। उसको सभी जानवरों को परेशान करने में बड़ा मजा आता था। एक दिन तो उसने हरिया हिरन का चश्मा ले लिया और दिन भर उसे अपने आगे पीछे घुमाता रहा। हरिया हिरन के बहुत मिन्नत करने के बाद उसने उसका चश्मा वापस करा। ऐसे ही कभी वह भोलू भालू का शहद गिरा देता और कभी सफेदू खरगोश की गाजर जाकर ऊपर पेड़ में रख देता। ऐसे ही वह सभी जानवरों को दिन भर परेशान करता रहता था। एक दिन तो हद ही हो गई। बंटू बंदर अमरूद के पेड़ में बैठा और आराम से अमरूद खा रहा था। तभी उसकी नजर वहां से गुजरते हुए चंदू चीते पर पड़ी। तो उसे एक शरारत सूझी और उसने एक अमरूद चंदू चीते के सिर पर फेंक के मारा, जिससे चंदू चीते के सिर से खून निकल आया। चंदू चीते को बहुत गुस्सा आया और चोट लगने की वजह से वह तुरंत डॉक्टर हम्पू हाथी के दवाखाने चला गया, जहां पर डॉक्टर हम्पू हाथी ने उसके पट्टी बांधी और दवा दी। डॉक्टर हम्पू हाथी ने पूछा, तुम्हें यह चोट कैसे लगी? तो उसने सारा किस्सा बताया। डॉक्टर हम्पू हाथी ने तुरंत ही सारे जानवरों को अपने दवा खाने बुलाया और एक सभा की। बंटू बंदर को कैसे सबक सिखाया जाए जिससे उसकी शरारत खत्म हो। फिर डॉक्टर हाथी ने कोको कौवे को बुलाया और उसे कुछ समझाया। कोको कौवा अमरूद के पेड़ पर गया जहां बंटू बंदर आराम से अमरूद मजे लेकर खा रहा था। तभी कोको कौवे ने उसे चोंच मारना शुरू कर दिया। बंटू बंदर ने कहा, भाई कोको, मुझे क्यों चोंच मार रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? तभी पेड़ के नीचे चीता बोला, मैंने भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा था, फिर भी तुमने मेरे सिर पर चोट पहुंचाई। भोलू भालू बोला, तुमने तो मेरा शहद गिराकर मेरा कितना नुकसान किया था। कोको कौवा बोला, इसने तो सारे मीठे अमरूद खा लिए। बंटू बंदर बोला, अरे इस पेड़ में तो बहुत सारे अमरूद लगे हैं और सारे अमरूद मीठे हैं। फिर क्यों चोंच मार रहे हो? कोको कौवा बोला, जैसे तुमने इन बेचारे जानवरों को अपनी शरारत की वजह से परेशान किया, वैसे ही अब मैं तुम्हें चोंच मार मार के परेशान करूंगा। बंटू बंदर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सभी जानवरों से हाथ जोड़कर माफी मांगी और कहा, अब से मैं शरारत नहीं करूंगा और किसी को भी परेशान नहीं करूंगा, सबकी मदद करूंगा। अब मैं समझ गया हूँ कि किसी को बिना वजह परेशान नहीं करना चाहिए।